प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, वार्म अप करना है। दोनों हाथों में इक्वल हाफ ऑफ प्रोडक्ट ले लीजिए। नाउ प्रोडक्ट एप्लीकेशन नेक एंड चेस्ट एरिया 2 से 3 बार आप इसी स्टेप को रिपीट करें। नोज पे भी लगा दीजिए। फिर वाटर टच ले लीजिए। फिर स्प्रेडिंग एंड फिर चेस्ट पे आप क्लेंजर में वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लेंजिंग में वाटर टच नहीं लेंगे तो आपका डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि एक तरीके से वाटर भी हमारा न्यूट्रलाइज करता है, मीन्स हमारी स्किन की गंदगी को बाहर निकालता है। 2 से 3 मिनट हमें क्लेंजिंग करनी है। Again water touch. क्लेंजिंग में हमेशा सर्कुलर मूवमेंट में ही आपको क्लेंजिंग करनी होती है। इसमें कोई भी प्रेशर पॉइंट या फिर लिफ्टिंग स्टेप आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आप रिलीज कर दो। सबसे पहले आईज एरिया को डाउनवर्ड में क्लीन करें, फिर आईब्रोज, देन फॉरहेड, देन नोज। क्लींजिंग हमेशा डाउनवर्ड में ही होती है। अपवर्ड में आप करोगे तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, जितना भी डस्ट है फिर वो पोर्स में पेनिट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये बाहर की तरफ शोल्डर। आप पीछे भी हाथ लेके गए थे तो पीछे भी क्लीनिंग करनी है। जो हेयर है आईब्रोज और लैशेस के, वहाँ पे अच्छे से ड्राई कर दीजिएगा। लिप कॉर्नर, नोज कॉर्नर और लोअर चिन, यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट रह जाता है। पील अप्लाई
करोगे तो आपको उसे वुडन स्पैचुला से ही या फिर कोई फैन ब्रश की हेल्प से ही आप अप्लाई करोगे। तो ये हमारी लिक्विड पील है। पील को आप वर्ड डायरेक्शन जैसे आप कोई पैक लगाते हैं सेम उसी एप्लीकेशन में लाइट हैंड से आपको अप्लाई करना है। पील को आपको 3 to 5 मिनट लगा के छोड़ना है। पील एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होता है जो कम टाइम में हमारे डेड सेल को डीप लेवल पे जाके रिमूव करता है। और लिप एरिया, आईज एरिया को अवॉइड रखना है। और चीक्स एरिया पे हम पील्स की पतली लेयर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा चीक्स ओवर सेंसिटिव होते हैं और जल्दी रिएक्शन देते हैं, इसलिए हमें पील को चीक्स पे बहुत पतली लेयर में अप्लाई करना है। और सबसे लास्ट ही लगाना है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस ब्लीच में भी बताया है कि ब्लीच एक केमिकल प्रोडक्ट होता है, उसे भी हम चीक्स पे सबसे लास्ट में और थिन लेयर पे अप्लाई करते हैं। सेम आपको पील भी लास्ट में एंड थिन लेयर में अप्लाई करना है। पील को 5 मिनट हो चुके हैं। आप पील को रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसमें वाटर टच लेंगे। जो पील हमारी ड्राई हो चुकी है इसको सॉफ्ट करके यानी कि एमल्सिफाई करने के बाद हम पील को रिमूव करेंगे। अब जेंटल वे में आप हल्के हाथों से पील को रबिंग करें, बहुत हल्के हाथों से। ओनली 1 मिनट ही आपको एमल्सिफाई करना है, ज़्यादा देर यूज़ ना करें। आपको डाउनवर्ड ही रिमूव करना है क्योंकि ये हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं पील के बाद, और जो डेड सेल हैं वो हमें डाउनवर्ड में ही हटाने हैं। इससे क्या होगा, हमारी पील हमारे पोर्स में पेनिट्रेट नहीं होगी। अगर पील का कोई भी पार्टिकल आपके फेस पे रह जाता है तो वहाँ पे एक्ने होने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि पील एक्टिव है, वो आपका काम करती रहेगी वहाँ पर। इसलिए पील को 100% रिमूव करना है डबल। इसके बाद आप कस्टमर के ब्लैक हेड और वाइट हेड को चेक करेंगे। उसके बाद आपने जो अपनी नीडल रेडी की थी विद एस्ट्रिंजेंट वाटर, आप उसको 2 मिनट पहले ही रेडी कर लीजिए जिससे आपकी नीडल सैनिटाइज हो जाएगी और इसका जो इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से एक्ने या अदर स्किन एलर्जी होने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये स्टेरिलाइज होनी बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्टेरिलाइज आप कभी भी अपने ब्लैक हेड रिमूवर को कस्टमर की स्किन पर अप्लाई नहीं करोगे। जब भी आप ब्लैक हेड रिमूव करते हैं तो कस्टमर को अपने मुंह से सांस लेने के लिए बोल दीजिए कि जब तक आपका ब्लैक हेड का प्रोसेस चल रहा है, बिकॉज जब आप नोज़ को बार बार प्रेस करते हो तो कस्टमर को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। तो कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिए कि मैम अब आपको मुंह से सांस लेनी है, ठीक है। आप देखो अलग ही मुझे वाइट हेड विजिबल हो गए हैं, ऊपर आ गए हैं। तो हल्के हाथों से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लाइट हैंड से, और आपका रिंग प्रॉपरली नोज पे फिट होना चाहिए। ये देखिए इजीली निकल रहे हैं कि पील हमारी इतनी इफेक्टिव है कि हमारी पील्स ने हमारे सारे वाइट हेड को कितना सॉफ्ट कर दिया। सी इसके बाद इस नीडल को अंदर की साइड आप क्लीन करते जाइए। देन जो टिप्स होता है, टिप्स को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर लीजिए और डाउनवर्ड में आपको क्लीन करना है। ये जो नोज़ के साइड होते हैं यहाँ पे प्रेशर बहुत हल्का दीजिएगा, वरना यहाँ पे कट लग सकता है क्योंकि स्किन बहुत पतली होती है और सेंसिटिव। आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो आपके नीडल से ही कट लग जाएगा यहाँ पर।
ब्लैकेट वाइटनर निकलने के बाद आपकी नोज़ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, आप टच करके फील कर सकते हैं। इसके बाद आपको वेट कॉटन में टोनर लेना है। टोनर को आपको फुल फेस अप्लाई करना है, बट यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगी कि आप जब भी कोई भी केमिकल पील करो किसी भी टाइप का, आपको टोनर अप्लाई नहीं करना, बिकॉज आपका पील भी केमिकल है और जो टोनर होता है वो अल्कोहल बेस होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं टोनर से नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं टोनिंग करूँगी विद रोज वाटर। इसके बाद हमने जहाँ पे पील लगाई थी हम फुल फेस पर वहाँ पे रोज़ वाटर से टोनिंग करेंगे। ये आपका पील को न्यूट्रलाइज करेगा और रोज़ वाटर एक कूलिंग एजेंट भी होता है, वो आपको ठंडक भी देता है स्किन पर। जिसका स्किन एक्सेसिव ड्राई हो या नॉर्मल हो उसके लिए रोज़ वाटर सबसे अच्छा ऑप्शन है टोनिंग के लिए। आईज और लिप एरिया अवॉइड करें और ऑब्जॉर्ब करा लीजिए फेदर टच के साथ। टोनिंग के बाद आपके फेशियल में दिया हुआ प्रोडक्ट अगर जेल है तो जेल से मसाज करें, अगर क्रीम है तो क्रीम से मसाज करें। मेरे पास अभी जेल है तो पहले मैं जेल की मसाज करूँगी। जेल को पहले वार्म अप कीजिए प्रोडक्ट को, देन 50-50 आप बोथ हैंड में इसको डिवाइड कर लीजिए, देन एप्लीकेशन नेक चेस्ट। जेल को आपको विदाउट वाटर टच आपको स्किन में पेनिट्रेट कराना है।
एब्जॉर्ब होने के बाद इसे आपको वेट टिश्यू से वाइप ऑफ करना है। आपके दो टाइप के जेल होते हैं, अगर आप एक होता है एक्वा, दूसरा होता है वैक्स बेस। अगर आपका जेल वैक्स बेस है तो वो थोड़ा स्टिकी होगा, तो इसे आपको टिश्यू से रिमूव करना है, क्योंकि स्टिकी जो जेल होता है वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट जो प्रोडक्ट अप्लाई करोगे वो प्रोडक्ट आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं होगा। सो अगर दूसरा जेल है आपका डेट इज़ एक्वा बेस यानी वाटर बेस। वाटर बेस जेल क्या होता है, आप उसे लगाओगे वो इंस्टेंटली आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, वो कोई स्टिकीपन नहीं होता। आप इसी के ऊपर आप अपना क्रीम का प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी आप कोई फेशियल करते हो उसमें दो टाइप के जेल हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका जेल कौन से बेस से है, वाटर बेस या वैक्स बेस। ठीक है, जेल को वाइप ऑफ करें बहुत हल्के हाथों से। लेनी है क्रीम को आपको इमल्सिफाई करें, वार्म अप करें प्रोडक्ट को, हाफ अप प्रोडक्ट, देन एप्लीकेशन, नेक, देन स्प्रेडिंग,
पैक को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना है, लिफ्टिंग वे में, ताकि आपके स्किन पे कोई सैगिंग मूवमेंट ना हो। बटर टच लगाएंगे, फिर हल्के हाथों से इमल्सिफाई करें सर्कुलर मूवमेंट में। सीरम को आपको पेनिट्रेट करना है।